मैक्सिमा मिनिमा का कंप्लीट थ्योरी मैंने प्रीवियस लेक्चर में दिया था आप लोगों को, जिसमें कोई भी क्वेश्चन जो फंक्शन जो मैक्सिमा मिनिमा पे है उसके लिए क्या करते थे, सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे उसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के लिए। उसके बाद उसको उसकी क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करते थे। क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के बाद उससे स्लाइड लेस जो इस पॉइंट पे निकालना होता था उससे स्लाइड लेस स्लाइड ग्रेटर वैल्यू रख करके उसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले ए नॉट लेते थे, फिर A1 लेते थे या P नॉट P1 जो भी आप पॉइंट इंडिकेट करते हो उसके अकॉर्डिंग। अगर माइनस से प्लस आता था तो मिनिमा होता था वैल्यू, और प्लस से माइनस आता था तो मैक्सिमा होता था। ये सब बातें आप जानते हो अच्छी तरीके से। उम्मीद है कि आप थ्योरी में अच्छे तरीके से पढ़ चुके होंगे। अब देखो यहां जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं एक्सरसाइज 6.5 से। मैक्सिमा मिनिमा का ये पहला इसमें एक्सरसाइज है। देखो क्या है, फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 2x माइनस 1 स्क्वेयर प्लस 3। क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, क्या कह रहा है ये। f(x) की वैल्यू अपने पास दे रखा है 2x माइनस 1 का होल स्क्वेयर माइनस प्लस ऑफ 3। फाइनली ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इस फंक्शन का आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा की बात नहीं कर रहा, ये कर रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है ये बता दो आप, अगर है तो, या मिनिमम वैल्यू कितनी है ये बता दो। तो देखो पहली बात तो ये कि ये जो फंक्शन आप देख रहे हो इसमें यह एक अलग सा फंक्शन है जो इस फंक्शन के अंदर इनबिल्ट है। तो पहले तो आपको ये जानना होगा कि 2x माइनस 1 का जो स्क्वेयर है ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। ये बात तो आप जानते हो अच्छी तरीके से। क्यों, कैसे? क्योंकि यहां पर स्क्वायर फंक्शन है ये, और स्क्वायर फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, राइट। अब आपने क्या कर लेना है, प्लस 3 दोनों तरफ ऐड कर देना है। 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 अगर मैं ऐड कर दूं तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। मतलब 2x स्क्वायर माइनस प्लस 3 दैट इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। इससे क्या हो गया, ये किसके नाम से जाना जा रहा है, ये फंक्शन के नाम से जाना है। तो इसको आप f(x) लिख सकते हो। f(x) की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है। मतलब आपने यहां पर ये बता दिया कि जो फंक्शन है, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं डिफाइन? क्योंकि 3 से ग्रेटर कितने वैल्यू आप ले सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। तो कितने वैल्यू आप डिफाइन करोगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज डिफाइन नहीं है इसमें। इसलिए मिनिमम वैल्यू इक्वल्स टू 3, मैक्स वैल्यू नॉट डिफाइंड। ओके, नोट डाउन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, find the maximum and minimum value if any of the following function given by f(x) equals to x plus 2 mod minus of 1। अब यहां x plus 2 mod minus 1, पहले तो ये बताओ x plus 2 mod इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है ना। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी इसकी वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू अगर आप -2 रखोगे ये रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। अगर मैं दोनों तरफ -1 कर दूं, x प्लस 2 माइनस 1 माइनस 1, तो इसमें रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फंक्शन f(x) दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। f(x) की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है। अब इससे रिजल्ट जो बन रहा है वो क्या है, f(x) की वैल्यू -1 है। तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है इसका, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि भी क्या है। तो -1 से ग्रेटर वैल्यू आप इसमें बता ही नहीं सकते क्या होगा। तो -1 से बहुत सारी वैल्यूज हैं जो ग्रेटर हैं, लेकिन मिनिमम वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। तो मैक्स वैल्यू नॉट डिफाइन, मेन वैल्यू, ठीक है। जल्दी लिखो। इसी का फोर्थ पार्ट देखो, सेकंड का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, f(x) इक्वल्स टू साइन ऑफ 4x प्लस 3।
यहां पे साइन ऑफ 4x आपको पता होना चाहिए। साइन ऑफ 4x जो साइन x है उसका रेंज क्या होता है, -1 से, जो साइन x है वो -1 से 1 के बीच में होता है। तो अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो इसकी वैल्यू क्या है, -1 से 1 के बीच की वैल्यू है। तो यहां पे -1 से 1 के बीच में वैल्यू, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकता है, 1 तक। और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 है। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन का दोनों वैल्यू मौजूद है। तो यहां पे क्या होगा देखो, अगर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हो तो मैक्स वैल्यू ऑफ fx दैट इक्वल्स टू mod of 1 plus 3 means 4। और मीन वैल्यू इसका क्या होगा, मीन वैल्यू ऑफ fx दैट इक्वल्स टू -1 plus 3, -1 plus 3, ध्यान देना, -1 plus 3 क्या है, -1 plus 3, -1 plus 3 है, -1 plus 3 दैट इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन fx इक्वल्स टू x²। अगर कोई इसका मैक्सिमम और मिनिमम, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है पॉइंट, तो वो बताओ आप, ठीक है। फाइंड द लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। तो fx की वैल्यू हमारे पास x² है, तो f डैश ऑफ x फाइंड करोगे आप, क्या रिजल्ट आएगा, ये 2x आएगा। मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करते हैं, f डैश ऑफ x को 0 के इक्वल रखते हैं, तो यहां से 2x की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब देखो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है। अगर मैं यहां पर f डबल डैश x को, f डबल डैश x जो है हमारे पास, यहां देखो f डैश ऑफ x है, ये 0 आ गया। 0 से स्लाइड लेस और 0 से स्लाइड ग्रेटर वैल्यू, अगर आप कुछ रखोगे भी, 0 से स्लाइड लेस और स्लाइड ग्रेटर वैल्यू रखोगे तो 0.9 भी रख दो फिर भी पॉजिटिव आएगा, सॉरी 0.1 भी रखो फिर भी पॉजिटिव आना है, और माइनस में भी कुछ रखोगे, माइनस का 0.1, फिर भी क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। f डैश ऑफ x देखो क्या आएगा, अगर मैं यहां पर f डैश ऑफ x की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, 2x है। देखते हैं क्या आता है, x की वैल्यू ये क्या है, 0 है। अब यहां से मैं एक लेस वैल्यू की और सोचता हूं, लेस वैल्यू हमारे पास, ये लेस वैल्यू क्या होगी, इससे लेस वैल्यू क्या होगा, 0.1 माइनस का मैं ले लेता हूं, और इससे ग्रेटर जस्ट 0.1 प्लस का। तो अगर मैं a0 पहले ये रखूं, a0 और ये a1, तो f डैश ऑफ a0 बताओ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना, चलो। और f डैश ऑफ a1 की बात करें तो ये आएगा पॉजिटिव। तो बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, पहले नेगेटिव जा रहा है फिर पॉजिटिव जा रहा है, मतलब क्या मिला आपको, पॉइंट ऑफ मिनिमा। So x is equal to 0 is the point of minima, and minimum value is, अब मिनिमम वैल्यू क्या है, मेन फंक्शन में इस 0 को पुट कर दो आप, तो f of 0 क्या आएगा, 0 का स्क्वायर मान लो 0 आ गया, फाइनली 0 आ गया आंसर। राइट ऑन इट फास्ट। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसी का फोर्थ पार्ट देखो, थर्ड का फोर्थ पार्ट क्या है, fx की वैल्यू sin x माइनस cos x, x की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में। चलो देखते हैं। मैक्सिमम मिनिमा के लिए पहले तो आप इसका डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव निकालोगे क्या आएगा रिजल्ट, cos ऑफ x माइनस प्लस ऑफ sin ऑफ x आएगा। अब आप इसको क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए f डैश ऑफ x को 0 के बराबर रखोगे, रिजल्ट क्या आएगा, ये देखो cos ऑफ x प्लस sin ऑफ x, cos of x plus sin of x that equals to 0। मतलब आप इसको लिख सकते हो cos of x equals to minus of sin of x। अगर आप इसको cos x से डिवाइड कर दो, तो माइनस cos x से डिवाइड कर देना, तो इधर हो जाएगा tan x, इधर हो जाएगा माइनस का 1, तो tan x की वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस के 1 की वैल्यू। अब यहां से 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई के बीच की वैल्यू, यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन की बात कर रहा है ये, 0 से 2 पाई एक कंप्लीट रोटेशन की बात कर रहा है। इसमें -1 कहां होगा, देखो यहां तो -1 नहीं होता, यहां भी माइनस नहीं होता tan, क्योंकि tan इस दोनों में पॉजिटिव होगा, इसमें तो सभी पॉजिटिव, इसमें tan पॉजिटिव। अब कहीं ना कहीं बात तो यहां बनेगी,
यहां पाई बाई 4 वाला जो भी आएगा मल्टीपल उसमें, और यहां पाई बाई 4 वाला जो भी आएगा मल्टीपल उसमें। तो देखते हैं क्या आएगा। तो पाई बाई 4 यहां एक है, पाई बाई 4, 2 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, ये आ गया 3 पाई बाई 4 वाला, 3 पाई बाई 4 का मल्टीपल हो गया ये। उसके बाद 4 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 नहीं, 6 पाई बाई 4 नहीं, 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4। ठीक है, फिर से ये ट्रिक सीखो क्या है। आपको ये पहचानना है कि -1 कहां कहां हो सकता है। तो -1 या तो यहां होगा या तो यहां होगा, और -1 होगा कि पाई बाई 4 की वैल्यू तो -1 के बराबर होती है, तो पाई बाई 4 ये इस दोनों के जस्ट बीच में होगा, सीधी सी बात है। इधर भी जस्ट दोनों के बीच में होगा। पाई बाई 4 का मतलब तो वही है ना, 90 और 0 के बीच की वैल्यू पाई बाई 4 है, तो पाई 4 एक लाइन खींच दो ऐसे। अब ये पाई बाई 4 है, ये 2 पाई बाई 4 है, तो ये 3 पाई बाई 4, ये 4 पाई बाई 4, ये 5 पाई बाई 4, ये 6 पाई बाई 4, ये 7 पाई बाई 4। तो ये दोनों वैल्यू जहां पर tan क्या है, -1 है, तो आप लिख सकते हो tan ऑफ 3 पाई बाई 4, tan ऑफ 7 पाई बाई 4। ठीक है, जल्दी इसको नोट, चलो यहां लिख देते हैं। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास tan x की जो वैल्यू है वो 2 आ रही है। कौन कौन सी, 3 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4। अब अपने को डिस्कस करना है यहां पे कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा किस पे है, पॉइंट ऑफ मिनिमा किस पे है। ठीक है, इस पे मैक्सिमा है, इस पे मिनिमा है, या इस पे मिनिमा, इस पे मैक्सिमा। ये चेक करने के लिए क्या करना है आपको, एफ डैश ऑफ एक्स को देखना है। ये है हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स। अब आपको क्या करना है यहां पे, एफ डैश ऑफ एक्स के लिए पहले तो आप क्या करो, एट एक्स इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 की बात कर लो। 3 पाई बाई 4 का मतलब आपको पता होना चाहिए ये वैल्यू है। अब आप क्या करो, इससे कुछ लेस वैल्यू और इससे कुछ ग्रेटर वैल्यू की कल्पना करो, या सोचो। एक काम करो, इसको डबल डेरिवेटिव से करते हैं तो और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि कह नहीं रखा है इसमें कि हाँ आप सिंगल डेरिवेटिव को यूज करो। एक बार देख लू, मैं नहीं कह रहा तो मैं इसमें डबल डेरिवेटिव लगाऊंगा, क्योंकि उससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। फाइंड द लोकल मैक्सिमम लोकल इफ एनी ऑफ द फंक्शन फाइंड द आल्सो लोकल मैक्सिमम लोकल। ठीक है, तो इसमें नहीं कह रहा है। तो ये जो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज निकला है, अब आप क्या करो, एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकाल लो। तो इससे क्या बनेगा बताना, कोस का बन जाएगा माइनस ऑफ साइन, साइन का बन जाएगा कोस, तो माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस का कोस ऑफ एक्स। अब इसमें एट एक्स इक्वल्स टू 3 पाई बाई 4 पे चेक कर लो। तो एफ डबल डैश ऑफ 3 पाई बाई 4 की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव, बस इतना चेक कर लो। तो देखो यहां पे 3 पाई बाई 4, साइन तो पॉजिटिव ही होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव ऑलरेडी है, नेगेटिव और नेगेटिव दोनों मिलकर क्या होगा, नेगेटिव। रिजल्ट आ गया नेगेटिव। मतलब इस पे क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, इस पे आ रहा है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब चलो पॉइंट ऑफ मिनिमा चेक करते हैं, जो अगला पॉइंट है हमारा, इसको मैं मिटा देता हूं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है 7 पाई बाई 4। तो 7 पाई बाई 4 की बात करते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 7 पाई बाई 4, एफ डबल डैश ऑफ 7 पाई बाई 4। इस पे क्या होगा, देखो 7 पाई बाई 4 का मतलब हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव, कोस पॉजिटिव होता है, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, इसको छोड़ो। ये नेगेटिव और ये पहले से नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। तो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, ठीक। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपको इस पे आएगा, और लोकल मिनिमम वैल्यू किस पे आएगा, 7 पाई बाई 4 पे। आप लिखो लोकल मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ 3 पाई बाई 4, एफ ऑफ 3 पाई बाई 4 रख दो इसमें। तो 3 पाई बाई 4 किसके बराबर हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 45, 1 बाई √2 माइनस, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 बाई √2, फाइनली 2 बाई √2, यानी कि आ गया। और लोकल मिनिमम वैल्यू देखो, लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए यहां मिटा देता हूं, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होता है, इसमें घबराना नहीं है। लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगा एफ ऑफ 7 पाई बाई 4। अब 7 पाई बाई 4 इसमें रखोगे, ये ओरिजिनल फंक्शन में रखते हैं, फाइनली जो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना होता है। तो साइन ऑफ
कॉस ऑफ साइन ऑफ 7 पाई/4 साइन 7 पाई/4 45 डिग्री हो गया, साइन नेगेटिव होगा नेगेटिव का 1/√2 और ये तो पॉजिटिव होता है 1/√2। तो ये रिजल्ट बनेगा कितना, माइनस का 2/√2, फाइनली माइनस का √2। तो दैट इज द लोकल मिनिमम वैल्यूज एंड √2 इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यूज, दैट योर आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्या कह रहा है, fx इज इक्वल टू e टू द पावर x, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव अ मैक्सिमा और मिनिमा। देखो e के पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पहले तो आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में ध्यान करना होगा कि ये होता क्या चीज है। तो बेटा ध्यान रखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ इस तरह का ग्राफ इसका बनता है, आपको पता होगा, फ्लावर बेस्ड ग्राफ इसका बनता है। तो इसमें आपने देखा होगा कि ये जो y का ये जो लाइन है, ये चाहे ये हो चाहे ये हो, ये कभी भी y नेगेटिव नहीं हो सकता, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगी। यानी कि इसका जो रेंज है, अगर ये y इसको मान लो तो दैट इज ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में आप यहां देखो, अगर मैं इसे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आएगा, e के पावर x आएगा। e के पावर x का तो e के पावर x ही होगा डिफरेंशिएशन। क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए ध्यान रखना, क्रिटिकल वैल्यू फाइंड रखने के लिए आपको क्या करना होगा, e टू द पावर x f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर e की पावर x नॉट इक्वल्स टू 0, ये तो यहां पर 0 होता ही नहीं है। तो यहां से आप जब 0 ये है नहीं, यहां से क्रिटिकल वैल्यू इसकी आएगी नहीं। अब क्रिटिकल वैल्यू आएगी नहीं तो आप इसको कैसे बता सकते हो कि ये मैक्सिमा कहां पे है, कौन से पॉइंट पे मिनिमा है। तो देखो ना, आप इसको खुद देख लो, ये इधर जा रहा है इनफाइनाइट की ओर, ठीक है ना, प्लस x की वैल्यू अगर मैं इधर देखूं तो y की x की वैल्यू देखो, यहां पर ये इधर इनफाइनाइट क्यों जा रहा है, ये इधर इनफाइनाइट क्यों जा रहा है, ये इधर इनफाइनाइट क्यों जा रहा है। तो माइनस में इनफाइनाइट x की वैल्यू हो रही है यहां पे, प्लस में इनफाइनाइट x की वैल्यू हो रही है, और यहां पे जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू 0 से प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, ठीक है, 0 भी नहीं है, 0 भी नहीं है। तो कहीं पर आप इसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं बता सकते हो। तो लिखोगे हैविंग नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, सेम कॉस लॉग एक्स है, लॉग एक्स में क्या करना है, इसको आपको बताया था हमने, लॉग एक्स बूढ़े लोगों को याद कर लो, ये रहा लॉग एक्स का ग्राफ। तो आप देख लो ऐसे और यूं ऐसे बनता है, हालांकि दोनों बेस पे बनाओ तो इस पे भी देख लो x ग्रेटर देन इधर, कभी भी इसका भी 1/x कभी भी 0 के बराबर तो होगा नहीं। log x का जो डिफरेंशिएशन करोगे 1/x आएगा, 1/x कभी 0 के बराबर होता नहीं है, तो वहां भी आप नहीं निकाल पाओगे इसकी क्रिटिकल वैल्यूज, ठीक है। और तीसरा यहां पर x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये आप कोशिश करने का। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, 5th में है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का थ्योरी याद करो, क्या बताया था। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा बिल्कुल आसान है, उसमें क्या करना होता है, फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करोगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करोगे, और क्रिटिकल वैल्यूज से जो रिजल्ट आएगा उसको आप सीधे फंक्शन में पुट कर देना। जो मैक्सिमम आएगा वही उसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा, जो मिनिमम आएगा वही एब्सोल्यूट मिनिमा होगा। चलो देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास 5th, एक्स क्यूब और x की वैल्यू दे रखा है -2 से 2 के बीच में। आपको बताना है इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा क्या है। तो f डैश ऑफ x क्या होगा, 3 ऑफ x स्क्वायर, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। अब हमारे पास जो रिजल्ट है वो रिजल्ट है -2, 2 और 0, ये 3 रिजल्ट है। अब आपको क्या करना है, f ऑफ ये fx है, तो f ऑफ -2 रखना है तो ये -8 आएगा, f ऑफ 0 रखना है तो ये 0 आएगा, f ऑफ 2 रखना है तो ये 8 आएगा। कोई भी बता सकता है इसमें मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम वैल्यू ये है। तो एब्सोल्यूट मिनिमा कितना हो गया, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -8 और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इक्वल्स टू +8, राइट। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा बिल्कुल आसान है, मैंने पहले भी डिस्कस करा था इसके बारे में, जब थ्योरी करवाया था उसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का थ्योरी एक बार चेक कर लेना इससे प्रीवियस वीडियो में। चलो बेटा
Find the maximum profit and minimum profit of company can make if the profit function is given by px equals to, देखो यहाँ पे सेम है, इसको क्वेश्चन को इसने लैंग्वेज में लिख दिया है, डरने की बात नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप अच्छे तरीके से समझो और फिर उसको जैसे सॉल्व करते हो नॉर्मली इसको सॉल्व कर दो। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ऐसे इसको लैंग्वेज में लिख रखा है कि px एक प्रॉफिट का एक फंक्शन दे रखा है 41 माइनस ऑफ 24 ऑफ x माइनस ऑफ 18 ऑफ एक्स स्क्वायर। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इसी तरीके से होता है। आप इसको क्या करोगे, p डैश ऑफ x निकालोगे तो ये 0 हो गया, माइनस ऑफ 24 हो गया और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 36 ऑफ x हो जाएगा, राइट। अब आप इसको क्या करोगे, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए 0 के इक्वल रखोगे। पहले इसको आप क्या करो, रख दो 0 के इक्वल। तो f डैश ऑफ x, अगर मैं इसको p डैश ऑफ x को 0 के बराबर रखूं तो यहां से आप लिख सकते हो x की वैल्यू माइनस में रिजल्ट आएगी कितना, 24/36। 6 चौक 24, 6 6 36, 2 2 4, 2 किया 6 माइनस का 2/, ये होगी x की वैल्यू। अब एक बार क्या करो, आप इसको डबल डेरिवेटिव करो, p डबल डैश ऑफ x करो, इसमें क्या रिजल्ट बनेगा बताओ, इसमें क्या रिजल्ट बनेगा, माइनस ऑफ 24, सॉरी ये गलत हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस ऑफ 36 आ गया। यानी कि आप इसमें कोई भी वैल्यू रख दोगे p डबल डैश x में, p डबल डैश के अंदर अगर आप माइनस का 2/3 रखोगे तो रिजल्ट क्या होगा, माइनस में ही रहेगा, क्योंकि वेरिएबल तो यहां है ही नहीं, तो जो कांस्टेंट है वो एज इट इज रह जाएगा, यानी कि नेगेटिव। तो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू माइनस 2/3, माइनस के 2/3 पे ये क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू को प्रोवाइड करेगा। और मैक्सिमम आपको कह रहा है कि प्रॉफिट बताओ, इसका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, ये प्रॉफिट का फंक्शन है तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकलेगा। तो मैक्स प्रॉफिट कितना होगा, तो मैक्स प्रॉफिट हो जाएगा इसका, मैक्स प्रॉफिट इक्वल्स टू, इसमें पुट करो आप, तो p के अंदर आप पुट करोगे माइनस 2/3, तो रिजल्ट बनेगा 41 माइनस 24 माइनस 2/3, तो 2/3 माइनस 18 ऑफ 2/3 को आप लिख सकते हो कितना, 4/9। अब इसको कटापिटी करो, 4 से कट जाएगा कितना, 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा 41, 16, 41 और 16 को ऐड कर दो, कितना होगा 6 1 7 और 4 1 5, 57 और माइनस का 8, जो रिजल्ट आएगा देख लेना इसमें, आई थिंक ये 49 आ जाएगा, ये आ जाएगा 49, जो भी मिला लेना इसका आंसर क्या है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। प्रॉफिट इसमें क्वेश्चन ऐसे दे रखा है कि हाँ इसका प्रॉफिट बनाओ, तो लैंग्वेज में दे रखा है, कोई डरने की कोई बात नहीं है। उम्मीद है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो तो आपको लगेगा कि हाँ मैं इसे कर सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख लो, आप 8th को भी देख लो, ठीक है, 9th को भी देख लो। तो अब जितना हो पाए, अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि कम से कम आप क्वेश्चन नंबर 11 भी हो जाएगा, 12 भी कर सकते हो आप, 12 तक तो अप्रोक्स, सॉरी 12 तक तो मिनिमम 1 to 12 ये आपका होमवर्क, ठीक है, ये आप कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे, नेक्स्ट वीडियो का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा पर है, 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, हाँ मैक्सिमम मिनिमम, हाँ तो एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन मैंने अभी बताया नहीं है आपको, ठीक है। तो एप्लीकेशन में है कुछ भी नहीं, बस वही है कि उसको आप लैंग्वेज में बना हुआ है, उसको आप पहले फंक्शन में तैयार करो, फंक्शन में तैयार करके फिर उसके बाद, तो वो मैं एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ठीक है, कल कराऊंगा इसका। इतना आप पहले आप इस पे अपने आप को इम्प्रूव करो, ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।